गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठवीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 1 आइए इतिहास को जाने। हम इस पाठ में इतिहास को जानेंगे। इतिहास के जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं, इसके बारे में इस पाठ में चर्चा करेंगे। आपको कक्षा छठवीं की पढ़ाई में जो सामाजिक विज्ञान के एक रसप्रद विषय इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जाएंगे। समाज विज्ञान हमें मनुष्य के सामाजिक विषय से एक प्रकार से परिचय कराता है। वो भूगोल हो, अर्थशास्त्र, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक क्रियाकलापों और संगठनों की जानकारी एक प्रकार से प्रदान करता है। इतिहास विषय के अलावा समाज विज्ञान हमको वर्तमान सामाजिक जीवन का एक प्रकार से परिचय कराता है, जबकि इतिहास मानव समाज के भूतकाल की हमें भी जानकारी देता है। पिछले समय में भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान स्थिति किस प्रकार से है और भविष्य किस प्रकार से रहेगा, एक हमको अंदाजा इससे पता चलता है, जिसकी सहायता से हम वर्तमान को भी जानते हैं कि हम भूतकाल के ज्ञान के जीवन कैसा था। और आप कल्पना करें कि मनुष्य खेती बाड़ी, रास्ता, यातायात, मकान के बिना कैसे गुजारा कर रहे होंगे। इतिहास हमको मानव जीवन के ऐसे कई रसप्रद बिंदुओं की जानकारी देता है। इतिहास हमको भूतकाल के अलग ही जीवन की यात्रा कराता है, एक युग में से दूसरे और दूसरे में से तीसरे। इस प्रकार अनेक युगों के मनुष्य जीवन के रीति रिवाज, मान्यताओं, उनके भोजन और पहनावे के बारे में जानकारी देता है। ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य संसार में आ गए हैं। हमें भूतकाल के मानव समाज का अध्ययन किस लिए करना चाहिए, ऐसा विचार आपको आता होगा। इतिहास केवल भूतकाल के साथ ही नहीं जुड़ा है, वो वर्तमान समय की व्यवस्था के साथ कड़ी रूप में जुड़ा है। हमारे पूर्वज कैसे थे, वे कहाँ रहते थे, वो क्या भोजन करते थे, उनके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना देकर इतिहास हमको मानव जीवन में आए बदलाव से एक प्रकार से परिचित कराता है। इतिहास जानने के साधन जो स्रोत है, इसमें हमें चिंतन समाचार पत्र में पढ़ा, गुजरात के कच्छ में 4000 वर्षीय प्राचीन एक शहर मिला है। देखो, एक शहर के बारे में दिया है। उसको आश्चर्य हुआ कि हम कैसे जान सकते हैं कि यह जो शहर है वो 4000 वर्ष पुराना है। उसे किसने और कैसे बनाया होगा, वहाँ के लोग क्या खाना खाते रहे होंगे, कैसे कपड़े पहनते रहे होंगे, हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं। तो इसके जानने के लिए हमें कुछ स्रोत दिए हुए हैं। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास अलग अलग साधन है। इसमें हमें को पहला साधन दिया है ताड़पत्र और भोजपत्र। अब इसमें विद्यार्थी मित्रों हो, प्राचीन समय में मनुष्य लिखने के लिए एक ताड़पत्र या भोजपत्र का उपयोग करते थे, जिसे हमें हस्तलिपि कहते थे। हाथ से वो लिखा करते थे। ताड़पत्र अर्थात क्या, ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा हुआ हस्तप्रत। ताड़ पत्र का मतलब क्या होता है, ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा हुआ हस्तप्रत, हाथ से लिखा हुआ। और भोजपत्र अर्थात हिमालय में मिलने वाले भुर्ज नामक के वृक्ष की पतली और अंतर छाल के ऊपर लिखा हुआ एक हस्तप्रत होता था। मतलब दोनों के ऊपर हाथ से इस पत्र के ऊपर लिखा जाता था, ताड़पत्र और भोजपत्र। ताड़ के पत्र और पूर्व जैसे इस छाल पर हाथों से लिखे हुए पत्रों से उनकी भाषा और जीवन जीने की प्रणाली का हमें ज्ञान मिलता है। ऐसे कई हस्तलिपि प्रत प्राप्त हुई है। ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी हस्तप्रत में से भारत के प्राचीन युग के मनुष्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी एक प्रकार से। ऐसी हस्तलिपियां मंदिरों में और मठों में एक प्रकार से संरक्षित की गई। ये विद्यार्थी मित्रों आपको 1.1 जो पिक्चर दिया है भोजपत्र और ताड़पत्र, इसमें दिया है, उसमें संस्कृत, प्राकृत, तमिल भाषा में लिखावट हमें मिलती है। इन भाषा में लिखा हुआ है। कविता, नाटक, वार्ता, महाकाव्य भी ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखे हुए मिलते हैं।
ये पोथी के रूप में संरक्षित है, जिसमें धार्मिक विधि विधान, सामाजिक मान्यताएं, राजाओं की जीवन शैली, विज्ञान, शिक्षा, दवाओं, प्राणियों के बारे में अधिक से अधिक हमें जानकारी भी मिलती है। उसके बाद का पॉइंट दिया है अभिलेख। अभिलेख मतलब क्या होता है? धातुओं और पत्थरों पर उकेरे या लिखे हुए लेखों को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। एक पत्थर जिस पे लिखा हुआ रहता है उसको अभिलेख कहते हैं। हम अभिलेखों में से इतिहास जान सकते हैं। राजा अपने आदेशों को शिलाओं पर उकेर कर प्रजा के साथ एक प्रकार से संवाद करते थे। प्राचीन भारत के कई राजाओं और रानियों ने अपने राज्य, विषय, धर्म और संस्कृति की ऐसी जानकारियाँ अभिलेखों पर अंकित करवाई थी। शिलालेख और अभिलेख पर लिखी बातें लंबे समय तक बनी रहती है। अशोक के शिलालेख एक अत्यधिक प्रसिद्ध ऐसा शिलालेख है। यह अशोक का शिलालेख जूनागढ़ यहाँ का चित्र आपको यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों को दिया हुआ है। ताम्रपत्र किसको बोलते हैं? तांबे की चद्दर पर जो उकेर कर लिखा जाता है उस लिखावट को ताम्रपत्र कहते हैं। कई राजाओं ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और दान देने की जानकारी ताम्रपत्र पर अंकित करवाई थी। गुजरात में ऐसे ताम्रपत्र अधिक संख्या में मिलते हैं। उनमें से राजा का नाम, उनका धर्म, प्रशासनिक व्यवस्था, दान धर्म की जानकारी हमें वो ताम्रपत्र से मिलती है। ऐसे ताम्रपत्र पाटन के हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी के उत्तर गुजरात, अहमदाबाद एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुरा भोजे अध्ययन और अनुसंधान विद्याभवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर में इनमें इन चीज़ों को ताम्रपत्र को संरक्षित किया गया है। उनमें अभी भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है इतिहास जानने का स्रोत है सिक्का। अब सिक्का भी इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। सिक्कों पर राजा का नाम, उनका धर्म, संस्कृति तथा उसके समय की जानकारी हमें मिलती है। भारत में ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी में पंचमार्क सिक्के मिलते हैं, जो सबसे प्राचीन सिक्के। इसके अतिरिक्त ग्रीक राजाओं, मौर्य काल और गुप्त काल के कई सोने, चांदी, तांबे के सिक्के उस समय राज्य की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक राजनीतिक जानकारी भी हमें एक प्रकार से मिलती रहती है। अब इतिहास के अध्ययन करते कुछ है, पुरातत्वविद है, इतिहासकार और कोई यात्री के बारे में भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास अर्थात मानव समाज का भूतकाल जानने के लिए हमारे पुरातत्वविदों, जिन्हें अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वे अनुसंधान करके जानकारी देते हैं, वो संशोधन करते हैं, रिसर्च करवाते हैं। वे प्राचीन स्थानों पर जाकर उत्खनन करके मकान, सिक्का, ईंट, पत्थर, औजार, भोजन के नमूने, मनुष्य और प्राणियों की हड्डी की खोज कर उस पर शोध करते हैं। उस समय के मनुष्यों की संस्कृति से हमें एक प्रकार से अवगत करवाते। उस समय की जो समस्या थी, उस समय की जो लोगों का रहन सहन था, उससे इन विद्या से, पुरातत्व विद्या से हमें एक प्रकार से पता करवाते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता था। कई यात्री दूसरे देशों में जाकर वहाँ के जीवन की विशेषताएं भी लिखते हैं। ऐसे यात्रियों की यात्रा वर्णन से हमें उस देश का इतिहास, उनकी संस्कृति की जानकारी मिलती है। उनमें मेगनेस्तीस, प्लिनी, फाइयान, हेंगसांग जैसे यात्री शामिल है। उन्होंने कुछ लिखान कार्य उस समय करके रखा है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुसंधान से हमें उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी के किनारे फैली महान सभ्यता का भी दर्शन होता है। भारत में आज से 4500 वर्ष पहले अनेक शहर अस्तित्व में थे। इसी प्रकार गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में 2500 वर्ष पहले कई शहर विकसित हुए थे, उसे भी हम जान सकते हैं। इन सभी साधनों से उस समय के मानव समाज के रीति रिवाज, भोजन, पोशाक और टेक्नोलॉजी तथा संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। भारत के अनेक शहरों और गांवों को खोजकर उन्होंने हमें कपास, जौ, गेहूं के अलावा उस समय के प्राणियों की जानकारी भी हमें दी है। इतिहासकार भूतकाल का अध्ययन करने वाले विद्वान थे। ये प्राप्त साधनों का वर्गीकरण करके अनुसंधान करते हैं। हस्तप्रत दस्तावेजों, अभिलेखों में से सूचना एकत्र करते हैं। बाद में योग्य रूप से उसका लेखन भी करवाते हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार भूतकाल को हमारे सामने एक प्रकार से जीवंत रखने का कार्य करते हैं। भूमि का नाम, इस पॉइंट में हमें क्या दिया है कि हम अपने देश को
दो नामों से जानते हैं, जैसा भारत को इंडिया और भारत इन दो नामों से जानते हैं। अब इंडिया जो शब्द है वो इंडस पर से आया हुआ है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं। इंडस का मतलब सिंधु भाषा में, संस्कृत भाषा में उसको क्या कहते हैं, इंडस को सिंधु कहते हैं। प्राचीन ईरान और ग्रीस के लोग सिंधु नदी से परिचित थे। वे आज से मतलब लगभग 2500 मतलब 2500 वर्ष पहले इन क्षेत्रों में के संपर्क में थे। ईरानी लोग सिंधु नदी के हिंडोस और ग्रीस के लोग इंडस कहते हैं। जो ईरानी लोग थे सिंधु नदी को हिंडोस और ग्रीक के लोग उसको इंडस कहते थे, और वे इस नदी के पूर्वी किनारे को इंडिया नाम से पहचाने जाते हैं। भारत नाम ऋग्वेद में जो हमें ज्ञात होता है, भरत नाम का मानव समूह उत्तर पश्चिम भारत में आकर बसा है। उसके नाम पर से हमारा देश भरत के नाम से भारत के रूप में पहचाना जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद से हमें मिलती है। और वर्ष क्रम में क्या दिया है कि इतिहास के समय में अधिक महत्व है। घटनाएं समय और स्थान के साथ ही लिख सकते हैं। हम समय को तारीख, मास और वर्ष के साथ संबंध कर समझते हैं। जैसे कि 20 जुलाई 2018 शुक्रवार, इसी क्रम में समय की भी हमें एक प्रकार से व्यवस्था, यहाँ पे देखो विद्यार्थी मित्रों एडी जो दिया हुआ है, एडी का मतलब क्या आता है, एनो डोमिनो मतलब ईसवी सन, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को कहा जाता है एडी। हम लिखते हैं 2080 एडी, द 2000 ईस्वी सन 2018 इस प्रकार से। और उसमें कभी कभी ईस ऐसा लिखा जाता है, ईस 2000 मतलब ईस्वी सन पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। यहाँ पे ऐसे ही ईस्वी सन पूर्व जिसको हम बीसी लिखते हैं, ईस्वी सन को एडी एनो डोमिनियो, और ईस्वी सन पूर्व को अंग्रेजी में बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम बीसी लिखा जाता है। उदाहरण स्वरूप में यहाँ पर ईस्वी सन पूर्व 2000 अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले का 2000 का वर्ष। यहाँ पे आपको एक जो चार्ट दिया हुआ है मित्रों हो, ईसा मसीह का जन्म या 0 दिया है। उसके जन्म के पहले जो शताब्दी चलती रही, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी, इसी प्रकार से आप 2021 21वीं शताब्दी चल रही है। और उसके जन्म के पहले जो है पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा सन पूर्व, इस प्रकार से। इतिहास में इस ईसा पूर्व और ईसा को समझाते समय जो रेखा आपको दी हुई है वो आपको नोटबुक में अच्छे से लिखकर उसको आप समझाने का प्रयास करना है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों हो, यहाँ पर जो आपको चार्ट दिया है BCE, CE, BC AD, ये चार्ट को भी आपको आपकी सामाजिक विज्ञान में कॉपी में लिखकर याद करवाना है। आज के वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो हम इतना ही जानते हैं। आपको वीडियो अच्छे से अच्छे समझकर इसी पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय को आपको आपकी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखकर आपको याद करना है। आज की वीडियो में इतना ही विद्यार्थी मित्रों हो, धन्यवाद।